जे इन्हां च गैरत होवे ते सारी जिंदगी अग्गों साडे सियालकोट दे विच की पूरी दुनिया तक इलैक्शन ही ना लड़ने जे इन्हां च गैरत मासा पे। इस वास्ते अज सानूं आंदे रहे ने निका जिहा बलूंगड़ा खिला रहा ना। हाँ जी मैं जे उन्हें बलूंगड़ा ना खिला रहा तो अग्गों सारी जिंदगी बलूंगड़े वाल मूँह ही ना करने। हाँ जी इस वास्ते भी ये लोग ने लोटे कदे उधर तो कदे उधर, असी लोटे नहीं, ये ने चोर। दूजे नंबर पर भी इन्होंने शर्म होनी चाहिए है भी असी सारी जिंदगी बलूंगड़े के अगे ना आइए। तो बकाया रह गए मसले काम इन्हें सारी जिंदगी किसी का कीता कम नहीं, इन्हें सिर्फ यही रखे वे तू पुत्र लड़, तो दूजे ने आख्या तेन मैं अंदर कराना, तो तीसरे ने आख्या तेरी 16 कराना। कराया ना अज तक की बुशका काम कराया। हाँ जी तो असी तो यही गल कहने भी अगू जरा इन्हें रखे ना अपना बलूंगड़ा, ये बलूंगड़े वाले चोरी अगू सारी जिंदगी मूँह ही ना करना। वालेकुम सलाम जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? पीटीआई सियालकोट से बड़े अरसे बाद जीती है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। 25 को भी मैंने आपको एक बात कही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट की आवाम जाग गई है। वो महाजर हो, वो रियासती हो, वो पाकिस्तानी हो, वो कश्मीरी हो, टोटल जितने भी हम एक पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह सारे सियालकोट जाग गया है। और आज सियालकोट ने वरियो ख़ानदान के जो तबूक में आखिरी की ठोक कर ये साबित कर दिया है कि वरियो की सियासत उन्होंने वरियो में ही हमेशा के लिए दफन कर दिया है। और इंशाअल्लाह बरियार फैमिली, पीटीआई फैमिली जितनी भी है इंशाअल्लाह 2023 में भी हम क्या कहते हैं इंतहाई अच्छी लीड से जीतेंगे। और 2021 में ये बाई इलेक्शन जीत कर आज सियालकोट की आवाम ने ये हमें इतनी बड़ी खुशी दी है, पीटीआई को, खान साहब को तोहफे के तौर पर पेश किया है। ये जो लोग कहते थे कि खान की सियासत ख़त्म हो गई है, खान की सियासत सिर्फ 4 हलकों से स्टार्ट हुई थी। 2015-14 में जब धरना 4 हलकों से स्टार्ट हुआ, अब वो इलेक्शन क्या कहते हैं धरनों से लेकर एजे के इलेक्शन हो, बलोचिस्तान के इलेक्शन हो, सियालकोट का ज़िमनी इलेक्शन हो, उन्होंने नून लीग के तबूक में आखिरी कील ठोक कर ये साबित कर दिया है कि नून लीग की सियासत को हमेशा के लिए वरियो ख़ानदान की सियासत को वरियो में ही दफन कर दिया है। और इंशाअल्लाह आज से सियालकोट में पीटीआई में नई कुव्वत पैदा हुई है। और इंशाअल्लाह मुझे इसी उम्मीद से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 2023 में भी हम सियालकोट से इसी तरह क्लीन स्वीप करेंगे, टोटल सीट से जीतेंगे और हाँ साहब को फिर से वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे पाकिस्तान का इंशाअल्लाह। तहरीक इंसाफ बड़े अरसे बाद सियालकोट से जीती है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी पहले तो सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि हमें ये फ़तह नसीब हुई है। उसके बाद दूसरी बात 24 जुलाई को इन्होंने जलसा किया था सियालकोट में, जिसमें मरियम नवाज़ साहिबा कहती थी और जब बाकी सारे ये चौधरी तारक सुबहानी साहब कहते थे कि ये बच्चा इन्होंने खड़ा कर दिया, ये इसने क्या हमसे जीत रहा है, ये कोई मर्द लेके आए, ये कोई लेके आए, वो लेके आए। आज अल्हम्दुलिल्लाह इसी बच्चे ने इनको इनकी ही यूनियन कौंसिल में हरा के ये साबित कर दिया और इमरान खान का वो नारा जिंदा करके उनको बता दिया कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर। उसने ये इनको बता दिया कि आपकी सियासत, आपकी ये घटियापन की जो भी ये करते आए हैं शुरू से, एक इधर की बातें उधर की इधर, और ये सारा निज़ाम ख़राब करते आए हैं, लोगों को गुमराह करते आए हैं, पैसा खाते आए हैं, पब्लिक का पैसा इन्होंने खा के अपने महल जायदादें बना के अभी भी इन्होंने अपना महल बनाया, ये सारा पब्लिक का पैसा है। नून लीग शुरू से ही प्रोपेगेंडा करती आई है, अवाम को गुमराह करती आई है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट जाग गया, सियालकोट की आवाम जाग गई है और ये इनको बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है और आगे से बड़ा सदमा 2023 में पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह ताला हम। और इनको ये बताएंगे कि जाली सियासत, धोखेबाजी, फ्रॉड सियालकोट में, पाकिस्तान में इमरान खान साहब और इमरान खान के सिपाही नहीं चलने देंगे किसी भी हाल में। और इंशाअल्लाह ताला ये हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, हमारा भाई हसन सलीम बरियारी यहाँ से अच्छी कामयाबी से कामयाब हुआ है, तो अल्लाह ताला का शुक्र है, हम आगे भी इंशाअल्लाह ताला ऐसी कामयाबी से कामयाब होंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से वज़ीर-ए-आला पंजाब का भी कॉल आई थी, उन्होंने बताया है सलीम बरियार साहब ने कि वो हम सब सियालकोट वालों को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। और उनका कहना यह है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खुश हुआ हूँ सियालकोट के ज़मीनी इंतखाबात पे कि उन्होंने कामयाब करवाया। और आगे से वो कह रहे हैं हम यही उम्मीद करते हैं सियालकोट के हमें फिर आगे से यही फतह से कामयाब करवाएगा। और इंशाअल्लाह ताला हम अब तैयारी 2023 की है, 2023 में इंशाअल्लाह ताला सियालकोट में हम पीटीआई को विन करवा के इमरान खान को तोहफे के तौर पर यह सीट पेश करेंगे। और हम इंशाअल्लाह ताला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सिपाही थे और आगे भी रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला पीटीआई का नारा लगाया था और पाकिस्तान का नारा लगाएंगे और इनको बताएंगे कि इनकी जाली सियासत हम यहाँ नहीं चलने देंगे किसी भी सूरत में। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जिंदाबाद। कैसा महसूस कर रहे हैं? पीटीआई पर सियालकोट से जीत गई है।
डिवीजन गुजरांवाले से लास्ट टाइम हमारा जो है ना वो एक कैंडिडेट जीता था, चोरी अखलाक, सियालकोट सिटी की वो सीट थी। उसके बाद ये पीटीआई का जुनून जो है ना वो आज जीता है। मतलब हमारे इस पूरी डिवीज़न में पीटीआई पहले कभी नहीं जीती, सिर्फ एक सीट थी चोरी अखलाक साहब की। उसके बाद ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि सियालकोट में पीटीआई का जुनून जो है ना वो आज जीत गया है। जो खानदान से आप फर्स्ट टाइम जीते हैं उस अपने हल्के से, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वरियो से लोग यही कहते थे कि वरियो वाले जो है ना वो कभी हारे नहीं, लेकिन वो सलीम साहब हर जगह जो है ना जिस भी होता था ना उनका जलसा, उस जलसे में वो बस तकरीर ही यही करते थे कि उनकी हारें गिनवाते थे। 16 हारें इससे पहले उनकी थी, आज ये उनकी 17वीं हार है। और वरियो उनकी जो अपनी कौंसल है ना हमारा, उसमें गाँव है वलाने, और वलाने से हम पहली दफ़ा उनसे 62 वोटों से जीत कर इधर आए, जिधर उनके ख़िलाफ़ कोई पोलिंग एजेंट नहीं खड़ा होता। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये पोजीशन है कि वरियो यूनियन काउंसिल से वो तकरीबन मेरे ख़्याल से वो जीते नहीं, तकरीबन वो लेवल हुआ है। वो जिधर से वो 3-4 हज़ार की लीड लेते थे, जो 3-4 यूनियन काउंसिलों में वो कवर करते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज ये पोजीशन है कि पीटीआई का जुनून जो है ना वो उधर जीता है। आज वलाने गाँव में जो यूनियन काउंसिल वरियो वाले कहते थे कि ये जो वलाना गाँव है ना ये हमारा अपना गाँव है, इधर हमें वोट मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। आज उधर से उनको 62 वोटों से ना वो हारे हैं। उसके साथ ही हमारे गाँव है डिलम गाजी से वो 250 वोट से हारे हैं। उसके साथ ही डुडियाँ वाली है, उधर से वो तकरीबन 300 से हारे हैं। साथ ही सत्तो वाली है, सत्तो वाली से भी वो तकरीबन 150 से हारे हैं। 621 भी सत्तो वाली छोटा है ना, उधर से भी 150 से हारे हैं। और वरियो गाँव जो उनका अपना है ना उधर से भी वो हार गए हैं। ये पोजीशन है उनकी। पाकिस्तान मुस्लिम नून को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜੈਲੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਜਲਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ कि शेर शेर ही है। आज जुनून ने उनको बता दिया है कि शेर जो है ना वो आज ये सारे शेर खड़े हैं। वो जैली शेर थे, वो जैली शेर जो है वो भाग गए हैं, ये सारे शेर खड़े हैं आज जो जीते हैं इंशाल्लाह। ये जो जी कहते हैं ना कि कोरोना के टीके लाने फिरने होना कि शेर जो पूरे पाकिस्तान से या पंजाब से ये जीत रहा है, इस दरअसल ये बात ये है कि ये सारे लोटे हैं और ये डाकू हैं, मुल्क ने लूटा है, जो करप्शन की है, ये सारे जितने भी नून लीग की बाकियात है, ये तकरीबन सारी करप्शन माफिया है। और ये इससे 2018 में जो इलेक्शन ये वरियो ख़ानदान से यूनिक अपना हल्के से जीता था, उसकी वजह यह थी कि उस वक्त पीटीआई के जो धड़े थे, जितने उम्मीदवार थे, तारुद्दीन महमूद साहब से और तारसलीम बाजवा साहब थे, जितने भी साथी दीगर थे, वो उन्हें अपने में इख्तलाफ पड़ गया था, जिसकी वजह से वो बेनिफिट ले गए और वो इलेक्शन जीत गए। और इस दफ़ा तकरीबन पूरी पीटीआई ने मिलजुल कर कैंपेन की है और पीटीआई में कोई इख्तलाफ नहीं था। और जिसका जो सेहरा है जीतने का, ये तमाम कायदीन को जाता है और पीटीआई के इत्तेहाद को जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि पूरे पाकिस्तान में सियालकोट में जो पीटीआई है, ये तमाम हल्कों में आइंदा भी मिलकर इलेक्शन लड़ेगी, तो इंशाअल्लाह ताला इनका और सफाया हो जाएगा अगले इलेक्शन में। तो हम यूनियन काउंसिल वरियो से तल्ला रख रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारी यूनियन काउंसिल से जहाँ से इनसी तकरीबन 5-6 हज़ार की लीड होती थी, उधर से ये पूरी यूनियन काउंसिल इस मरतबा 400-500 या 600 से इनकी लीड है पूरी यूनियन काउंसिल से। तो 4-5-6 अपना पुलिस स्टेशन ये यूनियन काउंसिल भी आज इस मरतबा हारे हैं। तो हम यही कहते हैं कि जो जितने भी कारकुन हैं पीटीआई के, जितने भी हैं, ये आगे भी इलेक्शन में मेहनत करें ताकि इनको अगले इलेक्शन में हम शिकस्त दे सकें इंशाअल्लाह ताला।